न्यू जॉब ओपनिंग्स विद हाई सैलरी एंड इन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो एक नया वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जहां पर वैकेंसीज जारी की गई हैं आपकी वेरियस डिफरेंट पोस्ट के लिए, जिसकी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीटली डिटेल में मिलने वाली है। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एज क्राइटेरिया की, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अप्लाई कब से लेके कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, सिलेक्शन कैसे होगा, अगर इसमें आपका टेस्ट कंडक्ट होगा तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी। ये सारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में बने रहिएगा, हर एक जो पॉइंट है उसको अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा कि क्या क्या इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके रिक्रूटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पर वैकेंसीज का चार्ट जो है आप देख सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यूट्यूब पे सर्च करना है ओपनिंग्स फॉर इंजीनियर्स, इस तरह का पेज ओपन होगा, सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे आपको रोज़ाना कि ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के पे, इनकी जो अपडेट्स हैं, इनकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिल पाएगी। और आपको डेली जो वैकेंसीज टेक्निकल डोमेन में निकलती हैं, जो टेक्निकल वैकेंसीज जारी होती हैं वेरियस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा, उन सभी की जानकारी आपके मोबाइल फ़ोन पे होगी। तो आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अब बात करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई है पोस्ट कोड वाइज। पहला पोस्ट कोड है पोस्ट कोड ए। ये जो पोस्ट कोड है ये है प्रोसेस टेक्नीशियन केमिकल का, जिसकी है टोटल 60 वैकेंसीज। दूसरी पोस्ट कोड है आपका पोस्ट कोड बी, प्रोसेस ऑपरेटर स्लैश ऑपरेटर केमिकल, इसकी है 64 वैकेंसीज। तीसरा पोस्ट कोड है सी पोस्ट कोड, जिसका है टेक्नीशियन स्लैश ऑपरेटर मैकेनिकल पोस्ट, टोटल हैं 13 वैकेंसीज। और चौथा पोस्ट कोड है पोस्ट कोड डी, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, इसकी है 17 वैकेंसीज। तो 60 प्लस 64 प्लस 13 प्लस 17 वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं चार अलग अलग पोस्ट कोड के लिए, जिसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 60,000 पर मंथ स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी आपको मिलने वाली है, जिसमें इंक्लूडेड रहेंगे आपका डीए, अदर अलाउंसेस, जो भी आपका नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपको पैसा मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपका जो बाकी चीज़ें जो भी डिडक्ट होती हैं वो सारी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। जितनी भी इनकी रिफाइनरीज हैं उनके अंडर आपको प्लेस किया जाएगा। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जो भी क्वालिफिकेशन मैं बताने वाला हूँ उस क्वालिफिकेशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा 50% मार्क्स आपके होने चाहिए क्वालिफाइंग, आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके अंदर, अगर आप एस सी एस टी या फिर पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट हैं। अब बात करें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो जो पोस्ट कोड ए और पोस्ट कोड बी मैंने आपको बताए थे उसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी का। इसके बाद पोस्ट कोड सी के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। पोस्ट कोड डी के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल। इसमें आपकी अगर क्वालिफिकेशन है तो जिस पोस्ट कोड के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है उस पोस्ट कोड के अगेंस्ट आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है, अगर किसी कैंडिडेट ने ये जो मैंने ब्रांचेस बताई हैं इनमें बीई बीटेक या फिर अदर हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है, तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास 1 साल का रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए, या फिर अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रेलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। ये किस में आपका जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, या फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये होनी चाहिए रिफाइनिंग
या फिर पेट्रोलियम या फिर पावर या फिर लूब या फिर पेट्रोकेमिकल या फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री या फिर किसी रेप्यूट जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन्स के लिए है, कोई इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, उसमें आपका जो क्वालिफिकेशन के साथ ये एक्सपीरियंस है या फिर ट्रेनिंग है, ये आपकी की होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप बाकी चीज़ें, बाकी इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, वो भी देख सकते हैं कि अगर आपकी कोई भी क्वालिफ़िकेशन है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएँगे। हायर क्वालिफ़िकेशन है, वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएँगे। अगर किसी ने डिप्लोमा लेटरल एंट्री के थ्रू किया है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया। अब आगे इसमें बात करेंगे कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो 18 साल से लेके 25 साल के बीच में कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी से हैं तो 5 साल का, डिसेबल कैंडिडेट हैं तो 10 साल का, एक्स सर्विसमैन हैं तो उस हिसाब से आपको जो रिलैक्सेशन है दिया जाएगा। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिलैक्सेशन एज में दिया जाता है वो यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा। सिलेक्शन की बात करें तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और इसमें 120 मिनट का समय जो है आपको दिया जाएगा। इसमें आपके जो पेपर होगा ये, इसमें आपके 2 सेक्शंस रहेंगे। एक सेक्शन होगा आपके डोमेन नॉलेज का, जिसमें आपके क्वालिफिकेशन के रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और दूसरा आपका सेक्शन होगा जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि होंगे आपके 40 नंबर के। और इनके लिए मैंने कुछ बुक्स यहाँ पे रिकमेंड की हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो बुक्स की लिस्ट देख सकते हैं और उसमें से आपको जो सही बुक लगे वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बात आती है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा स्किल और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, जिसमें सिर्फ आपको पास होना है और इसके बाद आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी और फाइनल सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे किया जाएगा। तो जितने अच्छे आपके मार्क्स उसमें होंगे उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। अब यहाँ पे बात की जाए अप्लाई कैसे करना है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको पे करनी होगी वो होगी 590 रुपये की। और साथ ही साथ बताया गया है कि ऐसे कैंडिडेट जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये सबमिट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म कब से लेके कब तक भर सकते हैं, तो 29 जुलाई से लेके 13 अगस्त 2026 तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ बताया गया है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा सितंबर 2026 में। तो सितंबर 2026 में आपका टेस्ट भी कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये जो नॉन मैनेजमेंट पोस्ट निकली है ये निकली है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में, जो कि महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो काफ़ी अच्छा एक मौका है आपके पास परमानेंट सरकारी नौकरी पाने का और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी सैलरी के साथ। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।